नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू शक्ति मधुबनी। मैं हूँ वाणी और आज हम बनाने जा रहे हैं नवदुर्गा की यात्रा का अंतिम और सबसे अद्भुत रूप। एक ऐसी देवी जो सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं बल्कि दिव्य सिद्धियाँ भी प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री इज द नाइन्थ एंड फाइनल फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा, द सुप्रीम एनर्जी ऑफ फुलफिलमेंट, विजडम, वो शक्ति जो यात्रा का अंत नहीं बल्कि पूर्णता का एहसास देती है। सिद्धिदात्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सिद्धि अलौकिक शक्ति या स्पिरिचुअल परफेक्शन, दात्री देने वाली। इसलिए माँ सिद्धिदात्री का अर्थ है वो देवी जो सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को 8 महासिद्धियाँ देने की शक्ति रखती हैं। ये 8 सिद्धियाँ योग और अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब देवताओं और ऋषियों ने एक ऐसी ऊर्जा की आराधना की जो उन्हें दिव्य शक्तियां प्रदान कर सके। तब माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं को सिद्धियां प्रदान की और उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाया। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री के लिए तपस्या की थी। माँ की कृपा से ही शिव ने सभी सिद्धियां प्राप्त की और उनका रूप अर्धनारीश्वर बना, जहाँ आधा शरीर शिव का है और आधा माँ शक्ति का। ये रूप यह बताता है कि शिव और शक्ति अलग नहीं बल्कि एक ही तत्व है। माँ सिद्धिदात्री का रूप बहुत ही शांत, दिव्य और कृपालु माना जाता है। उन्हें आमतौर पर कमल के फूल पर विराजमान दिखाया जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में चक्र, दूसरे में शंख, तीसरे में गदा और चौथे में कमल। नवरात्रि के 9वें दिन नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त माँ से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें ज्ञान, सिद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रदान करे। माँ सिद्धिदात्री केवल सिद्धियां देने वाली देवी नहीं है, वो आत्मा की पूर्णता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उनकी साधना सिर्फ शक्ति नहीं, विवेक भी देती है। माँ शैलपुत्री से शुरू होकर माँ सिद्धिदात्री तक ये सफर भक्ति से सिद्धि तक का सफर है। और इस यात्रा का अंतिम संदेश है, जब भक्ति और शक्ति एक हो जाती हैं तब जीवन में सिद्धि और मुक्ति दोनों प्राप्त हो सकती हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को 8 मुख्य सिद्धियां प्रदान करती हैं, जिनका वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। अणिमा स्वयं को अत्यंत सूक्ष्म रूप में बदलने की क्षमता। महिमा स्वयं को असीम रूप से विशाल करने की क्षमता। गरिमा स्वयं को अत्यंत भारी करने की शक्ति। लघिमा स्वयं को हल्का बनाने की क्षमता। प्राप्ति कहीं भी पहुंचने या कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता। प्राकाम्य किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता। ईशित्व ईश्वरत्व या सर्वोच्च अधिकार। वशत्व सभी प्राणियों या प्रकृति को नियंत्रित करने की शक्ति। इन सिद्धियों की स्वामिनी माँ सिद्धिदात्री की पूजा से न केवल ये सिद्धियाँ बल्कि ज्ञान और शक्ति भी प्राप्त होती है, जो सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में सफलता दिलाती है।
इस पूरी यात्रा में भक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं थी, वो रेखाओं, बिंदुओं और रंगों में भी सांस लेती रही। मधुबनी की हर लाइन सिर्फ कला नहीं थी, वो एक साधना थी। जैसे जैसे देवियों के रूप बदलते गए, वैसे वैसे शक्ति पेपर पर उतरती चली गई। ये सीरीज यहीं समाप्त होती है, पर शक्ति यहीं रुकती नहीं, क्योंकि मधुबनी का स्वभाव है परंपरा से जन्म लेना और चेतना तक पहुंचना। माँ सिद्धिदात्री के साथ ये यात्रा पूर्ण होती है, जहाँ कला और अध्यात्म अलग नहीं रहते, बल्कि एक ही भाव बन जाते हैं। ये सिर्फ नवदुर्गा की कहानी नहीं थी, ये शक्ति को महसूस करने का माध्यम था। और जब शक्ति महसूस हो जाए तो सीरीज खत्म हो सकती है, पर अनुभव नहीं। शक्ति, कला, मधुबनी, यही पूर्णता है। जय माता दी।